हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज वाइब्स। गाइस, जो चैप्टर मैं आपको 2-3 दिन पहले कराने वाली थी वो किसी रीज़न से मैं लेट हो चुकी हूँ, तो आई एम सॉरी गाइस। आज हम चालू करते हैं द लैमेंट के साथ में इलेक्टिव का पहला चैप्टर रिटन बाय एंटन चेकोव। अब आप ऑथर के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा चैप्टर चालू करने से पहले। मैं नहीं पढ़ा रही हूँ बट आपको रीड करना चाहिए। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है ऑथर के बारे में, उसका पूरा सब कुछ। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में। उसके आंसर सब कुछ ढूंढ करके रखे हैं मैंने। इसके अलावा समरी भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, मैंने उसको लिखा है। आप एक बार उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखी है समरी। मैं आपको समरी के थ्रू ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ूँगी मैं, बट एक बार आप चैप्टर को देख लीजिए कि किस तरह से है। तो मैंने चैप्टर में सारे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढ रखे हैं। एक और बात गाइस, जब भी आप इंग्लिश पढ़ें आप उसमें ज़रूर डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढिए और उसके मीनिंग्स भी ढूंढ करके रखिए, साथ में लिखिए। एक चैप्टर को आप 3 बार रीड करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। मैंने इसको ऐसे ही किया था मेरे टाइम पे, अब ये पूरा ऐसे हो रखा है। मैंने सारे मीनिंग्स इसके ढूंढ करके रखे हैं, तो आपको भी यही करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं समझाते हुए बीच में आपको रुक के एग्जांपल्स भी दूंगी एंड अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके। The story tells about a father and his great despair for his dead son. Iona, the Russian father, is a sleigh driver who desperately tries to share his grief with strangers. Iona wanted someone to listen to him, to somehow feel his grief in order to feel better. वो एकदम अकेला फील करता था। उसके जैसे उसकी बेटे की डेथ हुए हुए सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ था एंड nobody was paying attention to him. उसने बहुत लोगों से बात करने का ट्राई किया बट nobody was interested in them. Okay, this reading shows the harshness of human nature. It takes a powerful look at the lack of human involvement and comparison towards one man's grief. Iona tries unsuccessfully 3 times to find an outlet to his pain. Only resorting to the faithful ear of his horse does Iona reach resignation from the death of his son. इसका मतलब है कि वो बहुत बार ट्राई करता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, अपने पैसेंजर्स से, स्ट्रेंजर्स से उनकी हेल्प लेने की कोशिश करता है, बट कोई उसकी बात नहीं सुनता है एंड एवरीबडी इग्नोर्स हिम। तो वो फाइनली थक हार के एंड में अपने हॉर्स से सब कुछ शेयर करता है, और जब वो अपने हॉर्स से शेयर करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। At first, this man seemed interested in Iona's story, but when Iona turned around to talk to him in more details, he started shouting at him about his driving. This resulted in the officer turning him out. His next fare was 3 obnoxious young men. Obnoxious means एकदम बदतमीज़ किस्म के लोग जो यंगस्टर्स थे, उनको मतलब बहुत ही कस वर्ड्स यूज़ कर रहे थे वो, समथिंग लाइक दैट. ओके, they were unruly and offensive towards Iona, but he gave them a ride anyway, hoping they would listen to him. Unfortunately, one of them replied, "We shall all die," and Iona received no sympathy from them. Iona wanted sympathy. He wanted someone to understand his grief, someone to understand his pain, but no one was understanding from what he was going through. It was terrible and he wanted to share. Okay. Finally, when he could no longer hold his thoughts, he took his horse back to the stable. He came upon another cabman and Iona told him about his grief, only to find that the cabman was half asleep. Iona wanted to tell someone the detail of his son's death, yet no one showed any interest. This only drove him deeper into grief and only intensified his emotions. He watches crowds of people go by and the narrator adds,
Can he not find among these thousands someone who will listen to him? In the end, Iona found a refugee. Speaking to his horse, he poured his heart out and it listened. एंड में वो अपने हॉर्स को स्टेबल पे लेके जाता है, वो उससे शेयर करता है कि अब उसके बेटे की डेथ कैसे हुई। तो ये पूरी कहानी थी। बहुत ही सैड स्टोरी है इसकी। इसमें यही बताया है कि हम ह्यूमंस इतने सेल्फिश हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते, बस अपने अपने में ही रहते हैं। बेसिकली दिस इज़ द स्टोरी। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि यंग मैन जो उसके ऑटो में आए थे, आई एम सॉरी द कैब, उस कैब में आए थे, उसमें उन लोगों ने कितना कस वर्ड यूज़ किए थे एंड ऑल ऑफ द डायलॉग्स, एंड ऑल्सो ऑफिसर ने क्या क्या डायलॉग्स यूज़ किए थे उस पर आपको फोकस करना है, कैसे उसने उनको बताने की कोशिश की एंड कैसे दे इग्नोर्ड हिम। तो ये सब कुछ है। इसके अलावा एंड में आपको जब वो स्टोव पे पहुंचता है एंड जब वो बाकी की बातें, दो जने जो उसको रास्ते में मिलते हैं, वन इज़ हॉल पोर्टर एंड द अदर वन इज़ कैब ड्राइवर, अनदर वन, डू यू वांट अ ड्रिंक? नो, आई डोंट वांट अ ड्रिंक। ये यहाँ से आपको यहाँ पे से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं बहुत बार, तो आपको इसका ख्याल रखना है। गाइस मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना करके तैयार रखे हैं। मैंने फिलअप्स MCQs कुछ ट्रू फॉल्स भी रखे हैं, तो आपको एक बार वो भी देखने हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं, तो उसके आंसर आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। देखती हूँ मैं अगर प्रोवाइड कर सकती हूँ आंसर तो, अदरवाइज़ NCERT के ये 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। इसके अलावा ये वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता। आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट। और इस 3 में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला है, हाउ डज़ द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू आयोना। तो इसमें काफ़ी सारी लाइंस आपको लिखनी पड़ेंगी। सो ये भी है। बस इतना ही था गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस अगर आपको मेरी टीचिंग का तरीका अच्छा लगा, अगर आप आर्ट्स के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, मैं इकोनॉमिक्स भी लूँगी, एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड इंग्लिश इलेक्टिव ओनली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।